पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का जो सेकंड ओडीआई मैच खेला जाएगा 26 नवंबर को दोपहर को 1 बजे सेम वेन्यू पे मैच खेला जाएगा। जो पहला ओडीआई खेला गया था उसी ग्राउंड पे सेम मैच ये भी खेला जाएगा जो सेकंड ओडीआई है। किस स्पोर्ट्स क्लब बुलाबायो में खेला जाएगा, जिम्बाब्वे के ग्राउंड पे। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। पिच रिपोर्ट ओवरऑल जो भी है टॉस जीतता है पहले बॉल फर्स्ट करता है, तो पाकिस्तान ने वही किया था, बॉल फर्स्ट ही लिया था। लेकिन कुछ जो सिचुएशन है अलग हो गई। एक तो बारिश का कारण है और उसके बाद पाकिस्तान ने बॉल फर्स्ट किया, जिम्बाब्वे ने बैट फर्स्ट किया। 205 का टारगेट दे दिया। उसके बाद पाकिस्तान के टाइम पे बारिश आ गई तो पाकिस्तान 60 रन पे 6 विकेट गिर गया पाकिस्तान का। तो ये मैच जीत गई 80 रन से, जिम्बाब्वे को जिता दिया गया क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, ये कारण है। लेकिन ओवरऑल की अगर बात करूं तो मैं बॉल फर्स्ट, लेकिन रिसेंट मैच की अभी बात करूं तो बैट फर्स्ट, ये आपके सामने आंकड़ा है। रिसेंट जो मैच हुआ जिम्बाब्वे पाकिस्तान को हरा दी। अब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई में हराया था तो सोचा होगा कि नहीं हम तो बहुत तेज़ हैं, इसीलिए मैंने आपको जो वीडियो बना के दिया हूँ, पहली वीडियो उठा के देखना, जितने प्लेयर के बारे में बोला हूँ कि ये आपके ग्रैंड लीग पिक हैं, ये आपके हेड टू हेड पिक है, सब वही निकल के आए हैं। ऐसा नहीं हवा हवाई। इसलिए मैं कहता हूँ कि तत्व पे अगर आप पूरी वीडियो ईमानदारी देखोगे ना, आप अपने खुद अच्छी सी टीम बना के ग्रैंड लीग टीम बनाओगे अपने आप। क्योंकि जिस बंदे को मैं बोलता हूँ ये ग्रैंड लीग पिक है, ये हेड टू हेड में, आप हेड टू हेड वाला तो बंदा ग्रैंड लीग में जाएगा। केवल 1 से 2 प्लेयर जो बड़े नाम के होते हैं वो 1-2 प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं, तो उसमें आपको एक जो 10-15% का होता है वही आपको हेड टू हेड में काम करता है ग्रैंड लीग में। तो ये चीज़ है। वहाँ बारिश हुई है। अगर सपोज मानो जो भी टॉस जीतेगा बॉल फर्स्ट करेगा तो सोच लेना कि पिच के हिसाब से चल रहा है, जहाँ पे पिच रिपोर्ट है बॉल फर्स्ट, तो ये पाकिस्तान अपना बदला चुकाएगा ज़रूर। या तो पाकिस्तान फिर हारेगा या तो बहुत बुरी तरह जिम्बाब्वे को हराएगा, ये मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ। 2 टीम बनाना, एक फेवरेट बनाना पाकिस्तान को, एक टीम बनाना जिम्बाब्वे, एक टीम बनाना मिली जुली। जो बेस्ट पिक रहेंगे वो भी सारी बात करूंगा कि बेस्ट पिक कौन है। मैंने ये भी बोला था इस ग्राउंड पे स्पिनर का बॉल बाला ज़्यादा है तो स्पिनर विकेट ले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जिनके बारे में बोला भी था पाकिस्तान के बारे में कि आप इनको छोड़ोगे, आग सलमान, ये सब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेकार गए थे, तो इस मैच में सबसे टॉप की पिक रहे हैं। आंकड़ों के साथ दिखाऊंगा और मेरा पहले वीडियो भी देख लेना जाके। अब पाकिस्तान का जो ओडीआई का स्कोर है पाकिस्तान की तरफ से, सेम आयुब, ये इनका ऑस्ट्रेलिया के जब खिलाफ मैच हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया गई थी पाकिस्तान टीम, ये 12-82-42 अच्छा रिकॉर्ड था। पहले में भी नहीं चले थे, देख लेना। ऑस्ट्रेलिया के जब पहला मैच हुआ था ओडीआई तो 12 रन बनाए थे, जब जिम्बाब्वे के साथ हुआ तो 11 रन बनाए, बस 1 रन का फ़र्क है। लेकिन दूसरे में इन्होंने खतरनाक पारी खेली थी, तो इसलिए कह रहा हूँ दूसरे में पाकिस्तान के प्लेयर को समझ के चलना रखना। उसके बाद वही अब्दुल्ला शफीक की बात करूँ तो 1 रन बनाए, ये भी कुछ नहीं कर पाए। और वहाँ पे भी देखो आंकड़ों के साथ जाना, एक एक चीज़ देखो। ऑस्ट्रेलिया के साथ जब मैच हुआ तो इन्होंने पहले में 1 ही रन बनाया था और यहाँ पे भी 1 रन बनाए हैं। तो ये इत्तिफाक देखो कि यहाँ पे जिम्बाब्वे के भी खिलाफ 1 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में 1 रन बनाए, दूसरे मैच में 64 रन, ये भी दूसरे मैच में 82 रन। इन दोनों ओपनर का सेम रिकॉर्ड है, आपको दिखा दिया हूँ। तीन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके लिए बेस्ट पिक निकल के आएंगे। फिर उसके बाद इनकी बात कर रहा हूँ कामरान गुलाम की, ये भी ग्रैंड लीग पिक है, इनको भी कैप्टन कर सकते हो। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट डाउन आएंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट पिक रहेंगे और स्पिनर भी हैं। तो इन्होंने 17 रन बनाया, तो ये भी आपके ग्रैंड लीग पिक है। इस दोनों में से कोई जल्दी आउट हो गया तो ये फर्स्ट डाउन आते हैं, तो आपको अच्छा खासा का रन बना के दे दिए, 1-2 विकेट ले गए, तो इनसे ज़्यादा कोई देगा ही नहीं। इनकी कैप्टन की भी परसेंटेज कम है, कामरान गुलाम की। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान जो टीम के कैप्टन 19 रन की पारी खेले थे, ये उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड है। उसके बाद ये जिम्बाब्वे के खिलाफ है। फिर आग सलमान की बात करूँ तो ये देखो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका कोई ज़्यादा अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन जैसे जिम्बाब्वे के साथ हुआ 3 विकेट 4 विकेट। फिर उसके बाद हसीबुल्ला खान की बात करूँ तो मैंने इनको बोला था आपको विकेट कीपिंग मिलेंगे और ये खेलेंगे, इन्होंने कुछ नहीं, 0 पे आउट हो गए। इरफान खान राइट एंड फास्ट मीडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी कुछ नहीं किए थे, इनके खिलाफ भी कुछ नहीं किए, 7 रन बनाए। फिर उसके बाद आते हैं आमिर जमाल, राइट एंड फास्ट मीडियम में 1 विकेट ले गए थे, कोई रन बनाए थे। हरीश रऊफ 1 विकेट, मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो ले गए थे 3 विकेट, फैसल अकरम ले गए थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। क्योंकि अब आप क्यों ले गए थे, ये वहाँ पे स्पिनर का बॉल बाला अच्छा था, इसलिए मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट मिला, हरीश रऊफ को 1 विकेट मिला,
उसके बाद फिर आते हैं आमिर जलाम को 1 विकेट मिला। ये फास्टर है, इनको 1-1 विकेट मिला, लेकिन ये स्पिनर थे, इनको 3 विकेट मिला फैसल अकरम को। फिर उसके बाद आग सलमान को क्यों 3 विकेट मिला, ये भी 3 विकेट लेंगे क्योंकि ये भी स्पिनर है, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर है। मैंने बोला था इन दोनों पे ग्रैंड लीग पिक है, तो ग्रैंड लीग निकले, 3 इधर ले गए 3 इधर ले गए, 6 विकेट ले गए ये लोग। अब हरीश राव पे इन पे सब गए थे। मैंने हमेशा कहता हूँ कि ग्रैंड लीग जो पिक आपको बोलता हूँ उनको उठाना जरूर चाहिए। अब फिर इस ग्राउंड पे फिर इन्हीं का रिकॉर्ड निकलेगा, तो ग्रैंड लीग में एक में इनको दोनों को आजमा सकते हो आपको। ग्रैंड लीग में मैं नहीं कह रहा हूँ कि हेड टू हेड में, ग्रैंड लीग में इनको फैसल अकरम को, उसके बाद आग सलमान को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। नहीं तो जो आपको मैंने बोला था इनका दोनों का रिकॉर्ड आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। सबसे बेस्ट है सैम आयूब, उसके बाद अब्दुल्ला शफी, इन दोनों पे कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो इन पे। नहीं तो आपको जो बोला हूँ ये आपकी ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, कामरान गुलाम बेस्ट रहेंगे। और जिम्बाब्वे का जो ओडीआई का स्कोर है, जिम्बाब्वे ऐसे नहीं जीती, जिम्बाब्वे का हर प्लेयर ने अच्छा खेला तब जीती है। जायज लॉर्ड्स गप्पी ये 15 रन की पारी खेले थे, ओपनिंग करते हैं। फिर उसके बाद विकेट कीपिंग से आते हैं मारूमनी, विकेट कीपिंग से 29 रन की पारी खेले थे। फिर उसके बाद आते हैं डैन मायर्स 8 रन, ये कुछ ज़्यादा नहीं बनाए, खाली ये विकेट कीपर से बना था इन मारूमनी से 29 रन बनाए थे। उसके अलावा ओपनर जो हैं दोनों, एक 15 बनाए एक 29 बनाए। उसके बाद फिर ये आए तो ये 8 रन बनाए डॉन मैयर्स। फिर उसके बाद क्रिक एल्विन की बात करूँ तो राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 6 रन की पारी खेले, इनको विकेट नहीं मिला। फिर उसके बाद आते हैं सीन विलियम्स, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, 23 रन 2 विकेट। मैंने बोला था ये ग्रैंड लीग पिक रहेंगे और हेड टू हेड में भी रखना, तो 2 विकेट और 23 रन बनाए। सिकंदर राजा राइट आर्म ऑफ ब्रेकर थे, 39 रन 2 विकेट, सबसे ज़्यादा कैप्टन के हाई पिक थे। फिर उसके बाद इनके बारे में बोला था ब्रायन ब्रैडफर्ड के, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 20 रन की पारी खेले, विकेट नहीं मिला। रिचर्ड्स नकरावा लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम में 48 रन की पारी खेले थे, विकेट नहीं मिला इनको। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन यही बने थे 48 रन, अगर जो रन बना है 200 का आंकड़ा पार हुआ तो इनका ज़्यादा सबसे ज़्यादा योगदान था रिचर्ड्स नगावा का, 48 रन, कोई विकेट नहीं। फिर उसके बाद इनके बारे में बोलता हूँ मुजबानी, इनके सबसे बेस्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट मीडियम, 2 विकेट ले गए थे। फिर उसके बाद आते हैं ब्रेंडन माउता, राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, 1 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं मिला था इनको। फिर उसके बाद आएंगे ट्रेवस गवाडू, राइट आर्म मीडियम है, 3 रन 0 विकेट। ये 11 का स्कोर है, इसमें से मैंने आपको पहले दिया था 8 प्लेयर का मैंने रिकॉर्ड दिया था। और सबसे बेस्ट इनके बारे में बोला था, जो टीम के कैप्टन है सेम विलियम्सन, सिकंदर रजा, उसके बाद ब्रायन ब्रैडफर्ड बोला था, और उसके बाद इन दोनों में से मुजबानी को, ये जो है विकेट नहीं ले गए, रन मारे हैं। तो ये मैं आपको 4 से 5 जो प्लेयर दिया था यही दिया था, और यही प्लेयर सबसे ज़्यादा चले, चाहे हेड टू हेड ले लो चाहे ग्रैंड लीग ले लो, और इन्हीं में से कैप्टन वाइस कैप्टन निकले हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे बता देता हूँ, रिसर्च करके टीम बनाने पे थोड़ा परिश्रम लगता है, उसके बाद जो चीज़ें निकल के आती हैं बेस्ट आती हैं। जब आप सुनोगे तरीके से, अपने आप खुद सोच के टीम बनाओगे ना, सबसे बेस्ट टीम बनाओगे, सबसे बेस्ट ग्रैंड लीग भी बनाओगे और हेड टू हेड भी बनाओगे। मैं हमेशा एक चीज़ बता रहा हूँ, जिम्बाब्वे की तरफ से सबसे बेस्ट प्लेयर अभी बता रहा हूँ ग्रैंड लीग में, ये भी ग्रैंड लीग पिक है और हेड टू हेड की पिक है, ये भी ग्रैंड लीग हेड टू हेड की पिक है, ये भी ग्रैंड लीग हेड टू हेड की पिक है, ये है केवल प्योर ग्रैंड लीग की, हेड टू हेड में कम रखेंगे, ये ग्रैंड लीग केवल ओनली ग्रैंड में रखे जाएंगे। उसके बाद मुजबानी ग्रैंड लीग और हेड टू हेड दोनों में रहेंगे, नकावा ग्रैंड लीग और हेड टू हेड में दोनों रखेंगे। बहुत ज़्यादा जो हेड टू हेड लगाएगा 1-2 टीमों में से हटाएगा, नहीं तो हेड टू हेड ग्रैंड लीग सब में रखेंगे। अब ये जो दोनों पिक हैं, ये दोनों केवल ग्रैंड लीग में रहेंगे, हेड टू हेड में नहीं रहेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिसके बारे में बोल रहा हूँ तो उनको समझो। अब इनमें तीनों में से ये जो इनके बारे में बता रहा हूँ आपको, मारमनी को, ये आपको कोई ग्रैंड लीग में रखेगा, इन दोनों को हेड टू हेड में, इनको हेड टू हेड में कोई 1-8 प्लेयर रखेगा जो ज़्यादा लगाते हैं। जो 2-4 टीमें लगाएंगे वो नहीं रखेंगे, वो सबसे ज़्यादा रिजवान पे जाएंगे, लेकिन 1-8 टीमों में लगाने के लिए इनको मरुमनी को रखेगा, 100% बता रहा हूँ। अब इन दोनों के बारे में जो ये प्योर ग्रैंड लीग पिक है जीएल में, ये जीएल में आप इनको रख सकते हो, क्योंकि ये चलेंगे तो आपको अच्छा खासा पॉइंट दे देंगे, नहीं चलेंगे तो बर्बाद। अगर आप इनको ग्रैंड लीग में हेड टू हेड में रख लिए तो आपकी पूरी टीम डूब गई, पता लगा कैप्टन वाइस कैप्टन आपके बेस्ट खेले, उसके बाद भी डूब जाओगे। तो इसीलिए करो, मैं आपको जो 4 से 5 प्लेयर बताऊं वो आपके ग्रैंड लीग पिक है, उसके बाद जितने प्लेयर और बताऊं ये
हेड टू हेड ग्रैंड लीग में सब में रखना है, क्योंकि ये सब बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करते हैं। अगर आप इनको रख लिए, बैटिंग के अकॉर्डिंग रख लिए, अब ये आउट हो गया बॉलिंग करके 2 विकेटें ले गए, फिर आपको बाहर कर देंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको ये जितने प्लेयर हैं 1 2 3 4, ये 4 प्लेयर आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग, इनको आपको चारों को हेड टू हेड में भी ग्रैंड लीग में चारों को आजमाना है। तो कितनी टीम आजमाना है? 2 से 3 टीम बना रहे हो तो तीनों में आजमाना है। जो चौथी पांचवी छठी टीम बनाते हैं वो निकालते हैं, क्योंकि तभी हो सकता है इनको नए रन बना पाए, ना विकेट ले जा पाए। तो उस अकॉर्डिंग तब एक एक प्लेयर को निकाला जाता है। अगर आप सोचोगे 3 टीम बना के 2 टीम बना के इनको निकाल दूँ, फिर आप हार जाओगे। ज़्यादा टीम बनाने वाले प्लेयर तब एक एक प्लेयर करके निकालते हैं, इकट्ठा नहीं सबको निकाल दें। फिर पहले इनको क्रिकेट को निकालेंगे, फिर सेम विलियमसन को निकालेंगे, एक टीम से सिकंदर रजा को निकालेंगे, इनको रखेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ऐसे टीम बनाई जाती, क्योंकि इनके पास 2 ऑप्शन है, बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग। इनके पास क्या है? केवल एक ऑप्शन है, ये बॉलर है। ये कभी कभी चलते हैं, ये सोचोगे हमेशा रन बना के देंगे, तो नहीं, केवल आपको ये विकेटों के पॉइंट देंगे। कभी कभी 10 रन 5 रन बना दिए बहुत है, इससे ज़्यादा आपको क्या होगा। लेकिन नहीं, ये इनसे अगर आप चाहोगे तो ये उतने अच्छे खासे बैट्समैन नहीं है। तो ये चीज़ समझ के चलोगे तो आप बेस्ट टीम बना दोगे। जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का जो ये टीम है, डेमो टीम है, आपको बताने के लिए है। टॉस टाइम पे आपको सही टीम मिलेगी। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा रिजवान, फिर उसके बाद आएंगे सैम आइब, उसके बाद फिर आते हैं अब्दुल्ला शफीक। ये 3 बैट्समैन रहेंगे पाकिस्तान की तरफ से, जो टॉप के बैट्समैन हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अच्छा खासा खेल के आए हैं। तो उस वे पे मैं इन तीनों को लेके चल रहा हूँ। लेकिन अभी रिसेंट की बात करूँ, जो जिम्बाब्वे के साथ हुआ, तो ये तीनों फ्लॉप गए हैं। फिर उसके बाद आग सलमान रहेंगे ऑलराउंडर सेक्शन से। फिर इनको रखा हूँ, इनके पाकिस्तान के टॉप के बॉलर हैं मोहम्मद हसनैन है। फिर उसके बाद हरीश रऊफ के बाद आएंगे फैसल अकरम। ये 4 बॉलर लेके चल रहा हूँ, 1 2 3 4, और उसके बाद 3 बैट्समैन लेके चल रहा हूँ, 7 प्लेयर लेके चल रहा हूँ। इसमें एक ऑलराउंडर है, बैटिंग प्लस बॉलिंग, और उसके बाद इसमें 3 बॉलर हैं। तो ये 7 का कम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ मैं। और उसके बाद जो इनके बारे में बता रहा हूँ, जिम्बाब्वे के बारे में सबसे ज़्यादा सीन विलियम्स, सिकंदर रखना ही रखना पड़ेगा। उसके बाद मुजबानी, मैंने इनको रखा हूँ। फिर उसके बाद रखा हूँ नकावा को। ये 4 प्लेयर लेके चल रहा हूँ। इन चारों में से अगर आपको लगता है कि इन दोनों का कोई रोल नहीं है, इन दोनों का, तो इन दोनों की जगह मैंने जो आपको पहले वीडियो में बताया था, उनको ज़रूर लेके चलना, क्योंकि उनका बेस्ट है। उनको लेना ब्रायन ब्रैडबर्ट, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, उनको लेके चल सकते हो। उसके बाद जो टीम के कैप्टन हैं उनको लेके चलना, क्योंकि क्रेग एरविन सबसे बेस्ट, वो बॉलिंग प्लस बैटिंग, वो भी स्पिनर हैं। उसके बाद ब्रायन ब्रैडबर्ट, तो इनकी जगह उन दोनों को लेके चलना। अगर आपको लगता है कि सेम पोजीशन पे फिर यही 2-2 विकेटें ले जाएंगे, रन मारेंगे, तो इन्हीं चारों को लेके चलना है। और इनके जितने 7 प्लेयर हैं पाकिस्तान की तरफ से, इनको आपको लेके चलना है। एक में कैप्टन आप इनको दोनों का कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको आंकड़ों के साथ दिखाया हूँ। उसके अलावा अभी रिसेंट की बात किया जाए तो कैप्टन वाइस कैप्टन की ये जो हैं, ये तीनों पिक हैं। इनमें से तीनों में सबसे ज़्यादा कैप्टन के जो पिक रहेंगे, सिकंदर रजा, वाइस ये भी रहेंगे। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो आपको वीडियो में बताया हूँ, कामरान गुलाम को अगर आपको रखना होगा तो एक में कैप्टन करके लेके चल सकते हो, वो भी ग्रैंड लीग में। ये आपके सबसे ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक रहेंगे, ये ग्रैंड लीग में पिक रहेंगे। उसके बाद मोहम्मद रिजवान रहेंगे। फिर उसके बाद इसमें भी हैं हरीश रऊफ का रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, तो वो भी लेके चल सकते हो, हरीश रऊफ। उसके बाद सिकंदर रजा, सेम विलियमसन, सलमान आग। तो ये आपके पास ऑप्शन है, हेड टू हेड के बेस्ट हैं। अब ग्रैंड लीग में मैंने आपको पहले बता दिया, ग्रैंड लीग में इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो एक टीम में। और उसके बाद सिकंदर रजा, सलमान तो हो ही जाएंगे, ये तो हेड टू हेड में भी ग्रैंड लीग में सब में रहेंगे। एक में आप इन पे भी कैप्टन कर सकते हो, वाइस कैप्टन इनको भी कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट। बैट फर्स्ट में मोहम्मद रिजवान, उसके बाद वाइस कैप्टन हरीश रऊफ पे एक में, या तो फिर इनको कर सकते हो आग सलमान को। ये भी है, टॉस टाइम पे आपको टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।